पुस्तक का नाम आसन उपचार से आरोग्य की प्राप्ति। स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार का संयम और नियमित दिनचर्या का क्रम जितना आवश्यक है, उतना ही यह भी आवश्यक है कि शरीर के सभी अंग सक्रिय और जीवंत रहें। इसलिए स्वास्थ्य विज्ञान में व्यायाम का भोजन, शयन और नियम संयम का महत्व एक मत से स्वीकार किया गया है। चलते रहने वाली मशीन में जितनी ही सतर्कता बरती जाए तो भी उसमें कुछ मैला कूड़ा आ ही जाता है। यही स्थिति शरीर की है। उसकी जीवन प्रक्रिया में भी शरीर के विभिन्न अंगों में विकार अनायासी उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे किसी मकान में गर्द गुबार। घर को स्वच्छ सुथरा बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक रोज साफ करते रहना है, उतना ही आवश्यक ये भी है शरीर मंदिर की भी सफाई की जाती रहे, और यह सफाई व्यायाम द्वारा होती है। शरीर का प्रत्येक संस्थान एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि एक अंग में आई खराबी सारे शरीर में विकार उत्पन्न कर डालेगी। जैसे पाँव में चोट आई तो मस्तिष्क का सारा ध्यान उधर ही केंद्रित हो जाएगा। पेट में शूल वेदना हुई तो हाथ पांव भी छटपटाने लगेंगे। शरीर रचना शास्त्री जानते हैं कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देह के समस्त अंगों का समुचित संचालन आवश्यक है। प्रत्येक अंग जीवंत बना रहने के लिए पर्याप्त श्रम करें, यह जरूरी है। प्रायः होता यह है कि मानसिक कार्यों में लगे रहने वाले लोग शरीर की उपेक्षा करने लगते हैं, अथवा शारीरिक मेहनत करने वाले बौद्धिक प्रगति की जरूरत ही नहीं समझते। यह तो होता ही है, पर देखा गया है कि जो लोग शरीर की सार संभाल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बौद्धिक विकास के लिए भी समुचित प्रयत्न करते रहते हैं, उनमें से कईयों की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। पहलवान लोग, भारी व्यायाम करने वाले, दंड बैठक और मुदगर डंबल करने वाले भी बाज वक्त रुग्णता के कारण मरते देखे जाते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि शरीरगत विकारों का निष्कासन भली भांति नहीं हो पाया। इसका कारण लिखते हुए श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने एक स्थान पर लिखा है, व्यायाम की जो पद्धतियां आजकल प्रचलित हैं, उनमें बोझ उठाने और एक ही प्रकार की गति एक एक स्नायु को कई कई बार करनी पड़ती हैं। इस प्रकार के व्यायामों से स्नायु का आकार बहुत बढ़ जाता है, उनमें बल भी बहुत बढ़ जाता है, पर स्वास्थ्य नहीं बनता। इसका कारण यह है कि स्नायु में अधिक गति करने से उनमें रक्त बहुत आता है और रक्त का संचय आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगता है, जिससे वहाँ के सूक्ष्म मज्जा तंतु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यायामों में शक्ति तो बढ़ जाती है, पर आरोग्य नहीं बढ़ता। पहलवानों के शरीर बलवान और हिष्ट पुष्ट होने पर भी शायद ही कोई पहलवान पूरी आयु जी पाता है, और जो जिंदा रह भी जाते हैं उनकी वृद्धावस्था में अच्छी दशा नहीं रहती। आम आदमी की अपेक्षा उन्हें अधिक कष्ट झेलना पड़ता है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि व्यायाम व्यर्थ की चीज है और उससे कोई लाभ नहीं होता। उनका लाभ है और शक्ति संवर्धन के लिए उन्हें किया भी जाना चाहिए, पर आरोग्य प्राप्ति के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के उन भागों से भी मल निष्कासित होता रहे जहाँ तक व्यायाम की पहुँच नहीं है। उन सूक्ष्म स्थानों, स्नायु कोशों से विकारों को निष्कासित करने के लिए भारतीय योग शास्त्रियों ने एक ऐसी पद्धति का विकास किया है जो व्यायाम की आवश्यकता को पूरा करती है, मर्म स्थलों का शोधन भी करती है और साथ साथ आत्मिक उन्नति के सोपानों पर भी चढ़ाती है। उन मर्म स्थलों के शोधन के साथ साथ यह शरीर के स्नायुओं को सचेष्ट भी करती है। चिंता, भावुकता और कुंठा परेशानियां हमारे स्नायुओं को कमजोर बना देती हैं, और उनकी कमजोरी के कारण गठिया, कब्ज, अनिद्रा, रक्तचाप, हृदय रोग, अजीर्ण और हृदय की बीमारियां जैसे भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। आसनों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये स्नायुविक दुर्बलता को दूर करते हैं, और स्नायुविक दुर्बलता समाप्त हो जाने से इस प्रकार के रोग आदमी के पास फटकते नहीं। किसी भी प्रकार का रोग, परेशानी और चिंता का ना होना ही तो आरोग्य है।
और इन्हीं कारणों से व्यायाम की अपेक्षा योगासन अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। एक आधुनिक चिकित्सक के अनुसार तो योगासनों के अतिरिक्त जितने भी व्यायाम हैं वे बलवर्धन के लिए किए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य साधन का उद्देश्य आसन ही पूरा करते हैं। अब तक आसन योगियों के ही अभ्यास माने जाते थे, पर पिछले 40-50 वर्षों से स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का ध्यान आसनों की ओर गया तथा उन्होंने एक मत से उनकी उपयुक्तता को स्वीकार किया है। इन आसनों के कई प्रकार हैं और अलग अलग प्रकृति के व्यक्तियों को अपनी प्रकृति के अनुरूप अलग अलग आसन करना चाहिए, पर एक ऐसा आसन भी है जिसे हर कोई बिना किसी आशंका या झिझक के कर सकता है, और वह है सूर्य नमस्कार। यह आसन व्यायाम इतना सरल है कि इसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, निर्बल व्यक्ति सब कोई कर सकते हैं। मोटे व्यक्ति जिनके लिए किसी प्रकार के आसनों का अभ्यास असुविधाजनक होता है वे भी इसे कर सकते हैं, और वे प्रौढ़ भी जिनकी मांसपेशियां कड़ी पड़ गई हैं और आसन करते समय स्नायुओं पर अधिक दबाव पड़ता है। योगासनों में कुछ आसन तो स्त्रियों के लिए उपयुक्त पड़ते हैं और कुछ प्रतिकूल, पर सूर्य नमस्कार एक ऐसी आसन प्रक्रिया है जिसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती और उनका स्वास्थ्य भी खूब बढ़ता है। सूर्य नमस्कार 10 आसनों की एक पूर्ण आसन प्रणाली है, जिसमें नमस्कार आसन, पादहस्तासन, एक पाद प्रसारणासन, द्विपाद प्रसादासन, अष्टांग प्रतिपातासन, सर्वासन और मयूरासन क्रम से आरंभ कर पुनः अंतिम आसन से लौटा जाता है। प्रत्येक आसन की विधि इस प्रकार है। पूर्वाभिमुख होकर बिल्कुल सीधे खड़े हों और दोनों हाथ कोहनियों से जोड़कर छाती के सामने रखें। इस समय दोनों हाथ कसकर जोड़ना, भुजाओं को कड़ा रखना तथा छाती फुलाकर पेट को जरा भीतर की ओर खींचना चाहिए। ये नमस्कार आसन है। दूसरा, नमस्कार आसन के तुरंत बाद कमर पर नीचे झुकिए और दोनों हाथ की हथेलियां जमीन से टिकाइए। घुटने ना मुड़े, हथेली का पिछला भाग पैर की सीध में रहे। आसन के समय श्वास बाहर निकालकर पेट को अंदर खींचें। ये पादहस्तासन है। पादहस्तासन के बाद क्रम आता है एक पाद प्रसारणासन। हथेलियां पूर्ववत जमीन पर टिकी रहें और दाएं पांव को पीछे ले जाकर जमीन से लगाएं। बायां पांव यथास्थान रहेगा, पांव आगे की ओर मुड़ जाएगा। दृष्टि सामने तथा सिर ऊंचा रहना चाहिए। तदुपरांत दूसरे पांव को भी दाएं पांव के साथ फैला दें और दोनों पैरों को एक समीप लाकर मिला लें। भुजाएं सीधी रहेंगी। शरीर का सारा भार हथेलियों तथा पैरों की अंगुलियों पर आ जाएगा तथा सिर और सीना कुछ नीचे झुक जाएगा। यह द्विपाद प्रसारणासन है। इसके बाद आता है अष्टांग प्रणिपातासन। पूर्वोक्त आसन के बाद दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों पंजे और छाती तथा मस्तक, आठों अंग एक सीध में भूमि से स्पर्श कराइए। पेट जमीन को न छुए तथा शरीर तना रहे। अष्टांग प्रतिपातासन के बाद हाथों को सीधा खड़ा कर लीजिए। सीना ऊपर उठाएं और कमर को जमीन की ओर झुकाएं। सिर ऊंचा उठा दें। आकाश की ओर सिर जितना ऊंचा उठ सके उठाएं। पंजे और हाथों पर शरीर सीधा रहे। कमर जितनी मोड़ी जा सके मोड़ो ताकि धड़ ऊपर को अधिक उठ सके। ये सर्वासन है। सर्वासन के बाद मयूरासन किया जाता है। इससे हाथ और पांवों के तलुए तो जमीन को स्पर्श करते रहें, पर घुटने और कोहनियों के मोड़ झुकने ना पाएं। कमर जितनी हो सके ऊपर उठाएं। ठोड़ी कंठ मूल में लगी रहे और सिर नीचे रखें। इतने आसन कर चुकने के बाद पुनः प्रारंभ की स्थिति में लौटाना है। अतः दाहिने पांव को आगे लाइए और एक पाद प्रसारणासन कीजिए। एक पाद प्रसारणासन में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पहले सूर्य नमस्कार में यदि दायां पैर पीछे ले जाया जाए तो दूसरे नमस्कार में बायां और तीसरे में फिर दायां।
यह क्रम सभी किए जाने वाले नमस्कारों में रखना चाहिए। एक पाद प्रसारणासन उत्तरार्ध नमस्कार के बाद क्रमशः पाद हस्तासन तथा नमस्कार आसन करना चाहिए। इस प्रकार के 10 अभ्यास मिलकर एक सूर्य नमस्कार हुआ। इनका आरंभ 5 से करना चाहिए और यथाशक्ति एक एक बढ़ाते रहना चाहिए। सूर्य नमस्कार के सभी आसनों में फुर्ती और शीघ्रता अधिक लाभदायी है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि 1 सेकंड में एक आसन हो जाए, अर्थात 10 सेकंड में एक पूरा नमस्कार संपन्न किया जा सके। अभ्यास आरंभ करते समय आसन एकदम तो इतने कम समय में नहीं किए जा सकते, उनमें कुछ देरी भी हो सकती है, पर पीछे जैसे जैसे अभ्यास बनता जाए 1 मिनट में कम से कम 6 नमस्कार कर लेने की आदत तो बना ही लेनी चाहिए। पादहस्तासन के संबंध में नए अभ्यासियों के लिए ज्ञातव्य है कि सामान्यतः पहली ही बार में पांवों को सीधे रखते हुए हथेलियों को जमीन पर टिकाना संभव नहीं होता। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। शुरू में ना टिके तो ना सही, पर घुटनों को किसी भी दशा में मुड़ने ना देना चाहिए। उसी स्थिति में घुटनों को रखते हुए हथेलियां जमीन पर टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के लिए 5 नंबर से आरंभ कर 108 आसनों तक बढ़ाए जा सकते हैं। इतने नमस्कार 30 मिनट में आसानी से अभ्यास होने के बाद पूरे हो सकते हैं। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करने से आधा घंटा पूर्व अथवा स्नान के बाद किया जाए। कहना नहीं होगा, इसके लिए प्रातःकाल से अच्छा समय और क्या हो सकता है। स्थान की दृष्टि से कोई ऐसी जगह चुने जहां एकांत हो और खुली जगह हो। बड़े शहरों या नगरों में यह सुविधा मुश्किल से मिल पाने का अर्थ यह नहीं है कि इस महत्वपूर्ण विधि के लाभ से वंचित रह जाएं। ज्वर या अन्य रोगों के समय को छोड़कर इन आसनों में कभी नागा न करना चाहिए। जीवन यापन या अन्य कार्यों में ही 24 घंटे लगे रहना और अपनी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य की उपेक्षा करना मूर्खता ही होगी। आधे घंटे का समय भी यदि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए दिया जाए तो कुछ हफ्तों में ही इस नमस्कार के चमत्कारी परिणाम अनुभव किए जा सकते हैं। नमस्कारासन से पृष्ठवंश के स्नायुओं को शक्ति मिलती है। लिखने पढ़ने, दुकानदारी करने अथवा अन्य बैठकर किए जाने वाले अन्य रोजगार धंधों में लगे लोग प्रायः झुककर बैठा करते हैं। इससे मेरुदंड से निकलने वाली स्नायु और उनसे संबंधित अंग व पेशियों में रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता। फलतः कमर का दर्द, अपच, मसाने और गुर्दे की बीमारियां जकड़ लेती हैं। यह आसन ऐसे रोगों के आक्रमण से बचाव तो करता ही है और उनसे संबंधित अंगों को सुदृढ़ और मजबूत भी बनाता है। पादहस्तासन का लाभ बताते हुए श्री सातवलेकर ने लिखा है, इस आसन से पांव, पीठ, कमर आदि का आरोग्य प्राप्त होता है। यकृत निर्दोष होता है। पेट का स्थान और आंतों के भाग शुद्ध होने में भी बड़ी सहायता मिलती है। इसके करने से जठराग्नि बढ़ती है, भूख बहुत लगने लगती है, अजीर्ण दूर होता है, कृमि विकार हटता है, तिल्ली के विकार कम होते हैं, पेट में भेद कटता है और शौच शुद्धि होती है। जिगर और प्लीहा को सशक्त बनाने में एक पाद प्रसारणासन काफी महत्व की भूमिका निभाता है। ये दोनों अंग रक्त निर्माण और रक्त संयम प्रक्रिया से संबंधित हैं। निश्चित है कि सुदृढ़ अंगों का उत्पादन भी निश्चित रूप से सशक्त ही होगा। इसी प्रकार द्विपाद प्रसारणासन से हथेलियों की सब नसें, भुजाएं, पांवों की उंगलियां और पिंडलियों का व्यायाम होता है, वे सशक्त होती हैं। अनुभवी डॉक्टर तथा विख्यात योगासन व्यायाम के अनुसंधानकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा ने अष्टांग प्रणिपातासन का लाभ इस प्रकार वर्णित किया है कि गर्दन, भुजाओं, छाती की पेशियों पर खिंचाव पड़ने से ये आसन इन अंगों को स्वस्थ रखता है। पाचक अंगों का भी इसमें अच्छा व्यायाम होता है तथा कई बार इससे छाती का घेरा बढ़ता देखा गया है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अति उत्तम है। फलतः कमर की स्नायु पीड़ा दूर हो जाती है। स्त्री के जननांगों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है।
तथा उनके गर्भाशय दोष, मासिक धर्म संबंधी विकार और अन्य यौन रोगों की शिकायतें दूर हो जाती हैं। सर्वांगासन जिगर, फेफड़ों, आंतों और कंठ के सभी स्नायुओं को सबल बनाता है। इस आसन के संबंध में एक योगा शास्त्री का यह भी मत है कि ये आसन वीर्य रक्षण के लिए श्रेष्ठ आसन है। एक अकेले इसी आसन को करने से वीर्य संबंधी कई रोगों को दूर किया जा सकता है। मयूरासन गर्दन, पीठ, कमर, नितंब, पिंडली, पैर तथा भुजदंडों को सबल और निरोग बनाता है। यह आसन पाचन क्रिया को भी सुधारता है। गले में श्वास नलिका के दाएं बाएं 2 ग्रंथियां रहती हैं जिन्हें थायराइड ग्रंथियां कहते हैं। जब ये ग्रंथियां अपना काम करना बंद कर देती हैं तो शरीर दुर्बल हो जाता है, त्वचा रूखी पड़ जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और हृदय की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। मयूरासन इस ग्रंथि को स्वस्थ और सशक्त बनाता है, जिससे हृदय मजबूत बनता है और पेट के विकार भी दूर होते हैं। आधा घंटा का समय इतने प्रकार के रोगों से बचाव करता है, जिनमें कितने ही तो ऐसे हैं जिनको असाध्य कहा जाता है। ऐसे सूर्य नमस्कार के शोध को हम भारतवासियों का गौरव और उससे भी अधिक सौभाग्य कहना चाहिए, जहां ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित तो हो सकी जो एक साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य संवर्धन का काम करती हैं। लेकिन यह भी कम दुर्भाग्य की बात नहीं है कि अधिकांश व्यक्ति अब तक इस महत्वपूर्ण अमृत संजीवनी विद्या से अनभिज्ञ भी है। अशिक्षित और अविकसित पिछड़े लोगों तक ही यदि यह अनभिज्ञता सीमित रही होती तो शायद उतनी क्षोभजनक स्थिति नहीं होती जितनी कि यह तथ्य जानकर कि शिक्षित और संपन्न वर्ग के व्यक्ति भी अपने यहाँ की इस अमूल्य व्यायाम पद्धति को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और पाश्चात्य पद्धति के व्यायामों को आंख मूंद कर अपनाने के लिए दौड़ते हैं, जबकि विदेशी लोग भी आसन व्यायाम के लाभों से परिचित होकर उन्हें अपनाने के लिए उत्सुक दिखाई देने लगे हैं। स्वस्थ रहना पहला सुख है। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन तथा आत्मा को निरंतर स्वस्थ तथा सबल बनाता जाता है, अपने निकट सुख सृजन करता है। वह सुख भौतिक साधनों में ढूंढता नहीं फिरता तथा मृग तृष्णा की तरह जीवन भर भौतिक उपार्जन के पीछे प्यास से हिरण की तरह भागता नहीं फिरता, वरन वह नित्य सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के पीछे सुख भागा करते हैं, जिधर वह जाता है सुख उसके पीछे पीछे चलता है। ऐसे व्यक्ति ही सही मायने में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। जैसे सामान्य मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है, नींद अनिवार्य है, नित्य कर्म उपासना आदि अनिवार्य हैं, उसी प्रकार शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए व्यायाम अनिवार्य है। व्यायाम की कई विधियां प्रचलित हैं, उनमें से अधिकांश एकांगी हैं। दंड बैठक कुश्ती से शारीरिक पुष्टि तथा बल वृद्धि तो होती है, किंतु मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य में कोई वृद्धि नहीं होती। पहलवान प्रायः मंद बुद्धि होते देखे गए हैं तथा दीर्घजीवी भी नहीं होते। खेलों से मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है, किंतु ये खर्चीले तथा अन्य व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर होते हैं। अन्य शारीरिक व्यायाम प्रायः पूर्ण व्यायाम नहीं होते। आसन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा पूर्ण व्यायाम है। इसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है तथा सराहना भी की है। आज के युग में मनुष्य का जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यायाम के लिए खेल तथा अन्य साधन अपनाने के लिए सामान्य जनों के पास समय नहीं है। एक बड़े नगर में सामान्य आय वाले व्यक्ति को आजीविका तथा पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए रात दिन लगे रहना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के व्यायाम कर पाना कठिन है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की आधी दुनिया भी इस प्रकार के व्यायाम के लिए समय बड़ी कठिनाई से निकाल पाती है। वृद्धों के लिए भी यह उपयुक्त नहीं हो सकते। आसन के लिए न कोई सामग्री चाहिए, न किन्हीं व्यक्तियों का सहयोग चाहिए। ये पूर्ण व्यायाम हर कोई हर अवस्था में नित्य कर सकता है। दीर्घ जीवन, चिर यौवन एवं आरोग्य प्राप्ति के लिए अपने
दैनिक क्रम में भोजन, विश्राम, श्रम की तरह आसनों को भी सम्मिलित करना चाहिए। बाल, वृद्ध, नर नारी, युवक, हर कोई इनके लिए न्यूनतम समय निकालकर उपरोक्त लाभों को प्राप्त कर सकता है।